बिहार लैंड सर्वे चालू, थोड़ी सी लापरवाही, परेशानी ज्यादा। दरअसल दीपावली और छठ समाप्त हो गया है और दीपावली छठ के वजह से सर्वे का काम स्टॉप था। कहीं कहीं हो भी रहा था तो बहुत स्लो मात्रा में हो रहा था। अब सरकार का नया आदेश रोज कुछ ना कुछ आएगा ही, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल बिहार जमीन सर्वे को भूमि और राजस्व विभाग ने छठ पूजा और दीपावली के छुट्टी के वजह से और छठ पूजा का तैयारी के वजह से रोक के रखा था। लेकिन छठ पूजा के बाद मंडे 11 तारीख से सारा ऑफिस वगैरह ओपन हो रहा है, खुल रहा है और मंडे से ही सर्वे का काम भी स्टार्ट हो जाएगा युद्ध स्तर पे। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे किसान, बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जो अभी तक अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट पेपर नहीं निकाल पाए हैं और कुछ लोग अगर पेपर निकाले भी हैं तो उनका सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल बिहार गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का ये सख्त आदेश दीपावली और छठ पूजा के पहले ही आया था कि सभी लोग इन छुट्टी के दौर में इन सर्वे को जब तक स्टॉप किया गया इस दौरान अपने सारे पेपर्स को इकट्ठा कर लें, सारे पेपर्स को जो है अपने पास रख लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं। कहीं किसी का पेपर अगर ऑनलाइन है, हुआ भी है तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है सर्वर के वजह से। अगर किसी का पेपर अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उसको जो है ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते परेशान है, अगला पेपर निकल नहीं रहा है। वहाँ के सीओ कर्मचारी जो है बात को सुन नहीं रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं अभी रैयतों के साथ लगी पड़ी है और उन सब समस्याओं के रहते हुए भी सरकार अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगी इसलिए कि श्री नीतीश कुमार ने क्लियर कह दिया है कि 3 महीना का समय दिया जा रहा है और इस 3 महीने में जिसको पेपर इकट्ठा करना है कर ले, नहीं तो सर्वे तो होगा ही। अब सर्वे तो होगा ही, ये क्लियर है। और पेपर आप नहीं निकाले हैं ये भी कहीं ना कहीं क्लियर है। पेपर क्यों नहीं निकला है ये भी कहीं ना कहीं क्लियर है। लोगों के साथ परेशानियां क्या है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर है। अब इन सब चीज़ों के बावजूद ये भी क्लियर है कि सर्वे होगा और सर्वे अगर होता है, आप अगर सर्वे में भाग नहीं लेते हैं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। जैसे अभी आप कर रहे हैं, जिस समय 55, एक बार 71 में सर्वे हुआ था, एक बार 56 में सर्वे हुआ था, उस दौरान जिनका जो सर्वे करवाए थे उस समय हालांकि बहुत सारे जिलों में नहीं हो पाया था, मात्र 15-20 जिले में हुआ था, बहुत सारा जिला उस समय बाकी रह गया था। उसका खामियाजा अब के जो जमीन मालिक है, पूर्वजों का खामियाजा अब भुगत रहे हैं। कहीं किसी का जो है खतियान नहीं मिल रहा है, किसी का जो है रजिस्टर 2 में नाम नहीं है। इस तरह के बहुत सारे समस्याएं आज के रैयत जो है वो झेल रहे हैं। दरअसल उसका मुख्य कारण क्या है तो मुख्य कारण वही है जब 56 में सर्वे हुआ था या 71 में सर्वे हुआ था और उस समय पूर्वज जो थे वो सर्वे को सीरियस न लेकर के सर्वे नहीं करवाए थे और अपना पेपर को अप टू डेट नहीं करवाए थे। अब मामला आके फंस जा रहा है। जो वंशज है, जिनका जमीन है, कब्जा है, पेपर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम मैच नहीं हो रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो सारे प्रॉब्लम्स जो है किसी से छुपा नहीं है, तो वो अब प्रॉब्लम का सामना आज के जो जमीन मालिक है वो कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर इस सर्वे में आप अगर भाग नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, तो फिर आपका जो खामियाजा है उसका भुगतान जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी को जबरदस्त रूप में करना पड़ेगा। ये मेरा वीडियो का शीर्षक आप पढ़े होंगे और मूल रूप से मेरा उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन है या खरीदा हुआ जमीन है या किसी तरह का जमीन का अगर मालिक है तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि पहला चरण में नहीं करवा पाए, दूसरा चरण में सर्वे नहीं करवा पाए, तीसरा चरण होगा, चौथा चरण होगा, लेकिन इसी तरह सर्वे होने के बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो फिर बहुत सारी परेशानी आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। और सर्वे होना जरूरी है, ये भी एक सख्त निर्णय तो है, परंतु सरकार का अच्छा निर्णय है। लेकिन सरकार का कमी ये है कि पेपर का जब तक व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर लेती, जब तक अपने
स्टाफ को बढ़िया से शिक्षित नहीं कर देती इस मामले में, जब तक करप्शन के मामला में इस पे कुछ काम नहीं हो जाता, जब तक गवर्नमेंट कैथी लिपि के जानकार बढ़िया से व्यवस्थित नहीं कर पाते, तो शायद सर्वे का काम तब तक नहीं स्टार्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैयत को ही परेशानी हो रही है, इससे जो अंचल अधिकारी हैं उनको भी परेशानी हो रही है, लेकिन मजबूरी है सरकार के आदेश के आगे। परंतु अब सर्वे जो है फिर से जब स्टार्ट होगा तो लोगों के सामने कोई भी परेशानी हो सरकार सुनने वाली नहीं है। क्योंकि 2025 में इलेक्शन है और बिहार सरकार ने, श्री नीतीश कुमार ने ये क्लियर कह दिया है कि इलेक्शन से पहले सर्वे का काम को खत्म करवाना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये क्लियर है कि अब जो सर्वे स्टार्ट होगा तो वो युद्ध स्तर में सर्वे होगा और भूमि और राजस्व विभाग को भी बहुत सारे जो है निर्णय दिए गए हैं, बहुत सारे आदेश जो है अभी फाइल बंद है, लेकिन मंडे से 11 तारीख से 11 नवंबर से बहुत सारे आदेश को ओपन किया जाएगा। और ये आदेश जो है सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए नहीं होगा, बहुत सारा आदेश रैयतों के लिए भी होगा। तो तत्कालीन जो आदेश आएगा ये मेरे चैनल पे आपको जरूर मिलेगा। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है सभी हमारे दर्शक से, अभी से सतर्क हो जाए, अपने सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में लग जाए और सर्वे को जरूर करवाएं। अगर अभी देखिए एक और बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया है, पहले थोड़ा सा उसका हम चर्चा कर ले। बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया, बहुत सारे लोग हमको लिखे हैं कि हमारा पेपर नहीं निकल रहा है, हमारा पेपर का दाखिल खारिज जो है अभी तक अटका हुआ है, बहुत दिन से दाखिल खारिज के लिए दिए हुए हैं लेकिन नहीं हो पाया है। हमारे साथ में हम जमीन खरीदा हुआ, एक हमारे मित्र साथ में खरीदे थे, उनका तो हो गया, वो 4000 रुपये जाकर ब्लॉक में दिए थे, हम पैसा नहीं दिया है, हमारा दाखिल खारिज नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम कलकत्ता रहते हैं, यहाँ बंसावली में हमारा नाम गायब कर दिया गया, अपने नाम पे सारा पेपर को अप टू डेट करवा लिया गया। तो ये सब भी मामले जो है लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी समय है, जो कैटेगरिया है, जो तरीका है, उस तरीके से आप अपना पेपर को बनवाइए और सर्वे में भाग जरूर लीजिए। क्योंकि सर्वे अगर नहीं करवाइएगा तो आपके साथ साथ आपके आने वाली अगली पीढ़ी को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप कोई भी जमीन से रिलेटेड काम को करते हैं, पेपर का कोई भी अपडेशन का काम करते हैं, कोई भी पेपर को आप बनवाते हैं, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन आसानी से बन जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन बाद में परेशानी आपके वंशजों को नहीं होगी। तो ये सब चीज को देखते हुए ये निवेदन है हमारे दर्शकों से कि सर्वे में भाग जरूर लें। अपने जमीन का सर्वे किसी भी हाल में आप करवाएं, चाहे स्टेज 1 में करवाएं, 2 में करवाएं, 3 में करवाएं, 4 में करवाएं, लेकिन सर्वे करवाएं जरूर, इसलिए कि फिर आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहे। साथ साथ हम इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और मूल रूप से गवर्नमेंट का जो ये 3 महीना जो बंद किया था सर्वे का काम, इसीलिए बंद हुआ था कि लोग अपना टोटल पेपर को अप टू डेट कर ले। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय का कमी है, पैसा का कमी है, बाहर रहते हैं, वैसे लोग अभी तक अपने पेपर को अप टू डेट नहीं करवा पाए हैं। अगर उनका कोई अपना अगर अप टू डेट करवाया भी है तो वो बंसावली में इनका नाम गायब करके और अपना नाम देकर के अपने नाम से पेपर को बनवा लिया। खैर मुश्किल वैसे लोगों के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो उसी खानदान से, उसी पूर्वजों का वंशज है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। इसलिए मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा तरीका जानने का जरूरत है। वो तरीका भी अगर कमेंट में कहिएगा तो हम अपने वीडियो में डाल देंगे कैसे आपका जमीन आपका होगा। हालांकि पहले हम डाले हैं लेकिन अब नियम जो है कुछ न कुछ लगभग रोज बदल रहा है, तो उस नए नियम के हिसाब से अगर आपका जमीन कोई और अपने नाम से करवा लिया, चाहे आपका भाई, चाहे आपका भतीजा, चाहे आपका दया, चाहे आपके जो पड़ोसी है, तो उसका समाधान क्या है अगर कहिएगा तो हम अपने चैनल पर वीडियो जरूर लाएंगे इस सब्जेक्ट में। अब रही बात सर्वे की, तो मेरा ये निवेदन है कि अपने जमीन का सर्वे जरूर करवाएं, पेपर अप टू डेट जरूर करवाएं, क्योंकि सरकार अब सुनने वाली नहीं है। अब होगा हाई स्पीड में सर्वे, और हाई स्पीड में सर्वे के दौरान अगर आप नहीं सर्वे करवाते हैं, अगर आप लापरवाही करते हैं, तो फिर उसका हर जाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही अब फिर आगे चल के अपने लिए भविष्य में बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन लाने वाले हैं। तो ऐसा न लाएं, सर्वे को करवाएं। और साथ ही साथ हम ये भी बता देना चाहते हैं कि मूल रूप से सर्वे का मतलब तो शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो डाले हैं सर्वे से रिलेटेड। लेकिन सर्वे का मुख्य सरकार का उद्देश्य यही था कि आपका जमीन जो है वो आपका हो जाए, जो जमीन के लेके लड़ाई झगड़ा मारपीट जो चल रही है वो कम हो। कम तो होगा ही, अगर मान लीजिए आपका जमीन है, आपके भाई से विवाद चल रहा है, अगर आप जो है मौखिक बंटवारा भी किए हैं, उसमें कहीं बेईमानी नजर आ रहा है, तो सरकार द्वारा, अमीन द्वारा, ब्लॉक द्वारा, सीओ द्वारा अगर बंटवारा आपका हो जाता है, जमीन का पेपर अगर आपके नाम से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं झगड़ा खत्म होगा। लेकिन
बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास समय का कमी है और वो सर्वे नहीं करवा पा रहे हैं, तो वैसे भी लोगों से मेरा निवेदन है कि सर्वे में भाग जरूर लें। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है हम अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बिहार से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंटों का आंसर जरूर देते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार वाले हर एक उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको बिहार से रिलेटेड हर एक समस्या, हर एक खबरों की जरूरत है। और आशा करते हैं कि हमारे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।